Okay, I just give you very big statement just now on my thumbnail, right? Affiliate marketing is a scam and मैं आपको पूरा प्रूव करने वाला हूं इस वीडियो में. It is really happening as a scam on internet. Trust me. और ये आप खुद ही कमेंट्स में कहने वाले हो after watching this video. It's my guarantee. Let's go. So इस वीडियो में होने ये वाला है कि मैं आपको 3 ऐसे रियलिस्टिक एग्जाम्पल देने वाला हूं जो आपको हिला के रख देंगे कि क्यों मैं ये बोल रहा हूं एफिलिएट मार्केटिंग इज स्कैम. जिस तरह से एफिलिएट मार्केटिंग आज के समय में आपको बताई जा रही है और जिस तरह से मैंने लास्ट 6 ईयर्स में एक्सपीरियंस की है, वो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा. मैं सिर्फ आपको 3 स्टेटमेंट दूंगा. आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है या डिसलाइक करना है, ये दोनों ही चीज़ मैं आपके हाथ में रखता हूँ. बट ट्रस्ट मी, आपको ये वीडियो पूरी देखनी है अगर आप थोड़ा सा भी एफिलिएट मार्केटिंग में इन्वॉल्व हो तो. राइट, लेट्स गो. सो हियर इज द फर्स्ट स्टेटमेंट. राइट, मैं अपने घर में बैठा हुआ था, चिल नहीं कर रहा था बिल्कुल. आई वॉज रीडिंग बुक. राइट, सडनली मुझे एक वीडियो पॉपअप होती है ऑन माई मोबाइल. राइट, मैं मोबाइल की तरफ देखता हूँ. मोबाइल मेरा बेड पे पड़ा हुआ, तो मैं मोबाइल को उठाता हूँ. उसमें 3 मार्केटर्स के थंबनेल बने हुए थे, मतलब कि वो 3 मार्केटर्स उस थंबनेल पे छपे हुए थे, उनके चेहरे. मैंने देखा, मैंने तुरंत उसको क्लिक किया. जैसे ही मैंने उस वीडियो को ऑन किया, वहाँ पर 2 बंदे बैठे हुए थे. राइट, एक जिसका चैनल था और वो जो दूसरा बंदा था वो उसका दोस्त था. मैंने उसको देखना स्टार्ट किया. अब मैं उस वीडियो पे क्यों आया था? बिकॉज मैंने वो 3 मार्केटर्स को देखा था जो बहुत ही अच्छी मार्केटिंग कर रहे थे ऑन social media, right? And they are making a lot of money through their marketing skills, right? तो उनकी वजह से, क्योंकि मैं उनको जानता था, तो मैं उस वीडियो पे गया. अब यहाँ पर जो 2 बंदे बैठे हुए, दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दिस 3 गाइज. राइट, अब ये 3 लोगों के बारे में, वो जो अच्छा कह रहे थे, जो बुरा कह रहे थे, मैं उसके बारे में बात नहीं करने वाला हूँ. जस्ट मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ. और अब ये जो 2 यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं ऑन दिस चैनल एंड दे आर टॉकिंग अबाउट दिस 3 मार्केटर्स एंड दे आर सेइंग कि ये अभी बहुत गलत कर रहे हैं और ये लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं. ऑल द बुलशिट जो भी कर रहे हैं वो उनके अकॉर्डिंग एंड जो भी उनका ओपिनियन है, मैं उसके ऊपर नहीं बोल रहा हूँ. राइट, बट दे आर टॉकिंग अबाउट देम एंड क्रिटिसाइजिंग देम. राइट, तो अब मैं जब वीडियो को आगे देखा तो वो बहुत ही सॉफ्टफुली बात कर रहे थे कि इनका ऐसा है कि ये मेरे ही चैनल पे एड्स चला रहे हैं, ये हर जगह आपको हर 5 मिनट में बोलेंगे कि आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, ऑल द थिंग्स ब्ला 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 ब्ला. बट जब ये बातें वो कर रहे थे तो जो दूसरा बंदा, जो सेकेंड एंड पे बंदा बैठा था, जो उस यूट्यूबर का दोस्त था, उसने भी अपना एक कोर्स लॉन्च किया हुआ था. राइट, वो कोर्स जो था उसका एफिलिएट किस बंदे ने लिया था? जो फर्स्ट बंदा जिसका चैनल था ना, उसने उसका एफिलिएट लिया हुआ था और वो जो एफिलिएट लिंक थी उसने उस डिस्क्रिप्शन में लगाया हुआ था. देन वो बहुत उन तीनों मार्केटर्स के ऊपर डिस्कस करते हैं एंड दे जस्टिफाई कि जिसके पास एक्सपीरियंस है उसको ही कोर्स सेल करना चाहिए. राइट, अब सही बात क्या है कि उन 3 मार्केटर्स के पास एक्सपीरियंस है या नहीं है वो जाने, और जो वीडियोस उनके ऊपर बना रहे हैं वो जाने. बट मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि जब वो 3 लोगों के ऊपर बात कर रहे थे ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली क्या कर रहे थे, अपना कोर्स आपके सामने, मतलब ऑडियंस के सामने पिच कर रहे थे. लाइक समझ जाओ, 2 लोग बैठे हुए हैं और किसी 3 मार्केटर्स की को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनके अलग अलग चीज़ों पे बोल रहे हैं एंड देन दे आर सेइंग एंड दे आर जस्ट गिविंग दैट स्टेटमेंट कि एक्सपीरियंस बेस पे हमें कोर्स सेल करना चाहिए. कोर्स सेल करना चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस बेस पे हमें कोर्स सेल करना चाहिए. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि कोर्स बिजनेस गलत है या कोर्स बिजनेस सही है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट कि हाउ दे आर ट्रिगिंग देयर ऑडियंस, दे आर सेइंग कि कोर्स सेल करना चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस बेस पे करना चाहिए. और मुझे लगता है कि सर आपका एक्सपीरियंस, ये जो यूट्यूबर है ना, वो दूसरे बंदे को कह रहा है कि सर मुझे लगता है आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और आपने अभी कोर्स लॉन्च किया है, आप क्या कहते हैं इस बात पे? तो वो जो दूसरा यूट्यूबर रहता है वो बोलता है हाँ आप बहुत सही बोल रहे हैं, आपको पता है ऑल द थिंग्स. राइट, एंड देन वो जो जिसका चैनल रहता है वो पिच करता है कि अगर आपको इनका कोर्स चाहिए सो प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन. देखो यहाँ मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ सबसे पहले.
आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग बैड अबाउट एनी वन, सबका अपना अपना गेम है, अपना अपना दिमाग है, अपना अपना एक थॉट है, वो रखना चाहिए, बिल्कुल सब फ्री हैं उसके लिए, सबका राइट है, राइट। बट आई एम गोइंग टू टीच यू एंड आई एम गोइंग टू टेल यू कि यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी कि कितना बेहतरीन मार्केटिंग की गई है, कितनी बेहतरीन। कंपैरिजन मार्केटिंग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कंपैरिजन मार्केटिंग। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स हैं जो अपने ब्रांड को आगे दिखाने के लिए दूसरे के ब्रांड्स को पीछे दिखाते हैं। जैसे पतंजलि है, वो जो FMCG के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कोलगेट हो गया या उसका साबुन हो गया, लाइफ बॉय हो गया, इन लोगों को दिखाते हैं अपने एड्स में, पूरा नहीं दिखाते हैं बट जताने की कोशिश करते हैं कि हम उनसे बेटर हैं। ऐसे ही ये जो दो यूट्यूबर हैं, ये बैठे मार्केटर्स को क्रिटिसाइज़ किया और अपने आप को अच्छा बना के बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली दिखाया, एंड लोगों का ट्रस्ट है, राइट, लोगों का ट्रस्ट है उनके ऊपर, एंड लोगों ने उनसे बाय किया, राइट। तो कितना स्मार्टली ये पूरे इंटरव्यू को प्ले किया गया एक एफिलिएट बिजनेस में। किस में प्ले किया गया, एक एफिलिएट बिजनेस के। फिर से एक स्टेटमेंट मैं दे देता हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट 3 मार्केटर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट 2 मार्केटर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द मार्केटिंग स्किल जो उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टली प्ले किया लोगों के माइंड में, एंड दैट इज़ कॉल्ड द कंपैरिजन मार्केटिंग। और ये हो पाया क्यों, बिकॉज दे एक्सपीरियंस्ड अबाउट दिस इंडस्ट्री दैट इज़ कॉल्ड मार्केटिंग, तो वो ईजी कर पाए, राइट। This is my first statement. Second statement, here is my story, right? आपको पता होगा और बहुत सारे लोगों को पता होगा जो इस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, मैंने 2.5 साल के बाद कंसिस्टेंटली पैसा अर्न करना स्टार्ट किया था, जिसमें मेरा मेन बिजनेस बना था एफिलिएट मार्केटिंग, राइट। बट उससे पहले जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, मुझे 1.5 साल में पहली सेल आई थी, राइट। पहली सेल मुझे 1.5 साल में आई थी, सही शॉर्ट सेल, राइट, मतलब अच्छे खासे पैसे आए थे पहली सेल। लेकिन ये जो अंतर हुआ 2.5 साल का, जब मैं इसमें काफ़ी लोगों से सीख रहा था, कई चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहा था और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें प्रैक्टिस कर रहा था, राइट। जब मुझे कंसिस्टेंटली सेल आना स्टार्ट हुई, मैं आगे बढ़ा, तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की, राइट, आई एम नॉट ग्रोइंग बिकॉज जैसे लोग यूट्यूब में वीडियो बता रहे हैं कि ये ऐसे करो, फर्स्ट स्टेप पे जाओ, सेकंड स्टेप पे जाओ, थर्ड स्टेप पे जाओ। मैं बताता हूँ मैं कौन से स्टेप्स की बात कर रहा हूँ, पहले मैं आपको डिस्क्राइब कर दूँ कि क्या हो रहा था। फिर मैंने रियलाइज़ किया अभी कुछ महीनों पहले कि जो तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग का, जो अभी इस समय प्रेजेंटली शो किया जा रहा है, उसकी वजह से मैं 2.5 साल के बाद अपना सेल क्रैक नहीं कर किया और ना उसको कंसिस्टेंट कर पाया। उस तरीके से नहीं। मैं क्यों कर पाया? बिकॉज आई लर्न अबाउट इंटरनेट मार्केटिंग, कि स्टोरी टेलिंग कैसे होती है, एडवर्टाइजिंग कैसे होती है। इट इज़ ऑल अबाउट द पार्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग अलग चीज़ है और एडवर्टाइजिंग अलग चीज़ है, बट एडवर्टाइजिंग क्या है, वो मार्केटिंग का ही पार्ट है। स्टोरी टेलिंग क्या है, मार्केटिंग का ही पार्ट है। कॉपी राइटिंग क्या है, मार्केटिंग का ही पार्ट है। ट्रैफिक क्या है, मार्केटिंग का ही पार्ट है। लैंडिंग पेज मेकिंग, फनल मेकिंग, मार्केटिंग का ही पार्ट है, बट सब डिफरेंट चीज़ें हैं, राइट। तो जब मैं ये अभी कुछ महीनों पहले रियलाइज़ किया और सोचा इस बारे में कि मैं कैसे 2.5 साल के बाद कंसिस्टेंट हुआ था, तो मैंने जब पीछे जाके अपने डॉट्स को मिलाया तो मुझे समझ में आया कि मैं जितने लोगों से सीख रहा था अलग अलग चीज़ें, वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं मार्केटिंग में। उसकी वजह से मैं एक सक्सेसफुल मार्केटिंग करके एफिलिएट मार्केटिंग भी कर पाया, इंटरनेट मार्केटिंग भी कर पाया, और आज के समय में एक सक्सेसफुल कोचिंग बिजनेस भी रन कर रहा हूँ और एजेंसी भी रन कर पा रहा हूँ। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ माई डैट स्किल। जो पूरी स्किल्स मार्केटिंग में आती हैं वो मैंने सीखी थी, इसलिए, राइट। दिस इज माई सेकेंड स्टेटमेंट, याद रखना। एंड द थर्ड स्टेटमेंट, अब आप ध्यान से इस चीज़ को समझना, क्योंकि ये मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा और आप थोड़ा सा इस वीडियो के बाद आंख बंद करके, सिर्फ 2 मिनट के लिए आंख बंद करके, सिर्फ 2 मिनट के लिए आंख बंद करके सोचना इस चीज़ को। आप सोशल मीडिया पे जाते हो, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाटएवर, लिंक्डइन हो, कुछ भी हो, आप वहाँ पर लोगों को देखते हो वो प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, राइट। अब हो सकता है वो उनके खुद का प्रोडक्ट हो या एज एन एफिलिएट प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, या खुद का हो या
दूसरे का कर क्या रहे हैं, सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। होगा ये कि अगर वो खुद का होगा तो उनका जो पूरा जो पैसा है वो उनके पास जाएगा, अगर एफिलेट का होगा तो उनको कुछ परसेंट मिलेगा। बट मोटिव क्या है दोनों का, सेल करने का। सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं और ये आप खुद देखते होंगे। अब वो दोनों लोग क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। एम आई रॉन्ग और राइट? लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं गलत हूं? आप खुद बोलो मैं गलत हूं या सही हूं। सीधी बात कर रहा हूं आपके साथ। आपने ये चीज देखी होगी, सोशल मीडिया पे लोग अपना कोई भी प्रोडक्ट लेके आते हैं एज एन एफिलिएट या खुद का वटएवर, वो सीधा क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। प्रमोट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, मार्केटिंग बोलते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मार्केटिंग बोलते हैं ना, वो मार्केटिंग ही कर रहे हैं ना, राइट। तो अभी मैंने आपको 3 चीजें बताई। पहला क्या बताया कि वो यूट्यूबर की स्टोरी, सेकंड मैंने आपको क्या बताया, मेरी खुद की स्टोरी, एंड मैंने थर्ड क्या बताया आपको, जो आप खुद कंज्यूम कर सकते हो ऑन सोशल मीडिया, राइट। अब मैंने तीनों चीज में एक चीज कॉमन आपको बताई, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग, राइट। अब देखो, मार्केटिंग को एक साइड रख दो और अब हम लोग बात करते हैं आज के समय में लोग आपको कैसे सिखाते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। सबसे पहला, अगर आप कोई भी एफिलिएट मार्केटिंग चाहे पेड सीखो, चाहे आप किसी चाहे आप यूट्यूब पे सीखो, कैसे सीखते हो आपको फर्स्ट स्टेप बताया जाता है कि आपको किसी भी नेटवर्क में जाना है, एक प्रोडक्ट को फाइंड करना है। सेकंड स्टेप बताया जाता है कि आपको लैंडिंग पेज बताना है। थर्ड स्टेप आपको बताया जाता है कि कोई भी ऐड को उठाओ, कोई भी एड्स को अगर आप पेड कर रहे हो तो उस ऐड में उसको प्रमोट करो। थर्ड आपको बताया जाता है अगर आप ऑर्गेनिक करना चाहते हो, आप सीधा उस प्रोडक्ट को ले जाओ और उसको प्रमोट करना स्टार्ट करो, राइट, विदाउट एनी मार्केटिंग स्किल। दिस इज द पॉइंट, विदाउट एनी मार्केटिंग स्किल। आपको बताया जाता है स्टेप, बट आपको कभी मार्केटिंग स्किल बताई जाती है? द आंसर इज नो। आपको कभी कोई मार्केटिंग स्किल नहीं देखने मिलेगी, एंड इट्स माई गारंटी, किसी भी एफिलिएट मार्केटिंग के कोर्स में। एंड वही चीज मैंने लिखी है, इट्स अ हैंड्स प्रूव्ड कि आपको कहीं पर भी मार्केटिंग नहीं सीखने मिलेगी किसी भी कोर्स में, एंड इट्स माय गारंटी, किसी भी कोर्स में आपको मार्केटिंग सीखने नहीं मिलेगी। और यही वजह है जिससे 95% प्लस एफिलिएट मार्केटर्स फेल होते हैं। इस चीज के बारे में एक बार सोच के देखो, मैंने आपको प्रूफ करके बताया है। पहली स्टोरी बताया आपको कैसे लोग क्लेवरली मार्केटिंग करके यूट्यूब पे दूसरे के कोर्सेज या दूसरों के प्रोडक्ट बोल लो प्रमोट करके पैसे बना रहे हैं, राइट। एवरीवन डूइंग फॉर देयर सेल्फ, इट्स अ रियलिटी ऑफ लाइफ, इट्स अ रियलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, राइट। सेकेंड, मैंने खुद की स्टोरी से आपको दिखाया कि कैसे मैंने किया था लोगों से सीख के। मेरी पूरी स्टोरी अगर आपको जाननी है तो वो आपके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो आप देख लेना। यहाँ मैंने बताया था कि मैंने कैसे क्या किया, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने खुद इतने लोगों से सीखने के बाद आगे चढ़ाई चढ़ी थी और मैंने क्या सीखा था, मार्केटिंग। थर्ड, आज के समय में भी आप देखोगे चाहे लोग खुद का सेल करें या दूसरे का सेल करें, दे आर डूइंग जस्ट मार्केटिंग ऑन ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, राइट। तीनों चीज़ें आपको इशारा कर रही हैं कि बेटा मार्केटिंग अगर नहीं सीखो तो तुम हो और तुमसे नहीं हो पाएगा। इट्स हैंड्स प्रूफ, मानते हो ना। तो अब देखो आपको सीखना क्या है, आपको सीखना है इंटरनेट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग एक टर्म है जहां से पैसे कमाए जाते हैं, बट जो वे है करने का वो पूरा 101% टोटली गलत बताया जा रहा है और हो रहा है, और वही रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है 95% प्लस एफिलिएट मार्केटर्स फेल होते हैं बिकॉज ऑफ दिस। और ये मैं सिर्फ आपको 3 स्टेटमेंट दिया, आप खुद समझ जाओ। अब आप जाना, ऑब्जर्व करना सोशल मीडिया पे, यही आपको देखने मिलेगा, एंड इट्स माय गारंटी। आप खुद आके इस वीडियो पे कमेंट करके जाना कि आप ये देख रहे हो या नहीं, मार्केटिंग से सारी चीज़ें हो रही हैं या नहीं। लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आप अभी समझ गए हो या नहीं समझे हो। तो आप देखो, ऑब्जर्व करो, टाइम लो, ऑब्जर्व करो मार्केट को, आपको खुद समझ में आएगा। इट्स ऑल द गेम ऑफ मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग आपको पहले ही समझ में आ जाना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग, हर चीज़ के पीछे अभी ये जो सारी चीज़ें ना, डिजिटल एफिलिएट मार्केटिंग एंड ऑल द थिंग्स जो आप कर रहे हो डिजिटल पे, सारी चीज़ें पार्ट हैं डिजिटल मार्केटिंग के। और डिजिटल मार्केटिंग खुद ब खुद कह देता है भैया अपने ही वर्ड्स में कि मैं मार्केटिंग से रिलेटेड हूँ। और अगर आपको मार्केटिंग ही नहीं आएगी मेरे प्यारे, तो कैसे करोगे काम?
आपको सीखना पड़ेगा इंटरनेट मार्केटिंग, और जब आप इंटरनेट मार्केटिंग सीख जाओगे सो यू कैन डू एनीथिंग. It's my guarantee. You can do anything. So it's hands proved. Affiliate marketing is the byproduct of इंटरनेट मार्केटिंग. और अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो तो आप उसको मार्केटिंग कह सकते हो. एफिलिएट मार्केटिंग ऑफलाइन भी होती है, राइट? तो अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो तो उसको मार्केटिंग कहो, और अगर इंटरनेट पे कर रहे हो तो आप उसको इंटरनेट मार्केटिंग कहो. तो इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग. इट्स हैंड्स प्रूव्ड. मैंने कहा था आपको शुरू में कि मैं इसको प्रूव करूंगा, और मैंने आपके सामने 3 स्टेटमेंट से ये प्रूव कर दिया है. और आप भी इसको ऑब्जर्व करोगे तो 101% आप कमेंट में लिखोगे. अब लाइक कर दो इस वीडियो को. एंड इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट इंटरनेट मार्केटिंग, तो आने वाली वीडियोस में हम सीखेंगे कि इंटरनेट मार्केटिंग क्या है, कैसे करनी चाहिए. तो उसके लिए आपको करना ये है कि सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है. और अगर थोड़ा सा भी 1% भी मेरे स्टेटमेंट के साथ अगर आप एग्री करते हो तो मस्ट शेयर विथ योर फ्रेंड्स जो इतना ज़्यादा उलझे हुए हैं एफिलिएट मार्केटिंग को लेके, स्ट्रगल कर रहे हैं. किसी की तो हेल्प होगी यार. जस्ट एक हाथ आगे बढ़ाओ, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको समझ में आ सके जो चीज़ पे वो दौड़ रहे हैं ना, जो चीज़ वो करने की कोशिश कर रहे हैं उस तरीके से, वो उस तरीके से नहीं होती है. दे नीड टू फाइंड द राइट वे ऑफ डूइंग एफिलिएट मार्केटिंग. They need to find the right way of doing affiliate marketing. तभी जब तक आप किसी काम को सही से नहीं करोगे वो नहीं होगा. यही रीज़न है कि इंडिया में 95% प्लस एफिलिएट मार्केटर्स फेल होते हैं. यही रीज़न है, बिकॉज दे आर नॉट डूइंग इट राइट.